देखें हमें ये जो लिंक मैंने शेयर किया, ये लिंक तो नज़र आ रहा है, ये मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको ये मैंने लिंक शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें 2022 ना लें, 2019 ले लें। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास 2019 है, ठीक है, ये मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप ये 2019 अभी मैंने इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो ये फिर इस पे ले जा रहा है विजुअल स्टूडियो में 2019 डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। मोस्ट कम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अच्छा ये अच्छा, इसने खुद ही बता दिया हाउ टू इंस्टॉल ऑफलाइन, ठीक है। वो ऑफलाइन ले लें क्योंकि ना ऑनलाइन फिर वो डिस्कनेक्शन हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने तो पहले वो खुद जो है लेआउट से कर दिया था उसका। तो ये लोकल जो है ना यहाँ पे ये 2019 आ गया, ठीक है जी। ये तो उसके लिए करना है यूज़ द फीचर विच इज़ अ स्मॉल फाइल, ठीक है। अब ये हम इंस्टॉलर जो है ना इसका ले लेते हैं, ये जो स्मॉल फाइल बनेगी इससे फिर हम लेआउट क्रिएट करेंगे। कुछ भी कर लो, फिर इसी पे ले जा रहे हैं। ओ ओल्डर डाउनलोड में आएंगे। सेलेक्ट बिलो स्टिल वांट एन ओल्ड वर्जन, बिल्कुल हमें ओल्ड वर्जन चाहिए, ठीक है। तो ये है जी विजुअल स्टूडियो, ये हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारी ना ये बेस बेस इसमें हमारी बन जाएगी, पूरी प्रिपेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। एक हफ्ते तक उम्मीद है कि वो लड़का जो है अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर उस वक्त जो है ना ये एजेंट फॉर विजुअल स्टूडियो है और विजुअल स्टूडियो 2019 है। और ये कह रहा है नो, ये विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल के लिए की चाहिए होगी, तो वो नहीं। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी फ्री है तो नो की रिक्वायर्ड। हम कौन सा करेंगे? विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, ठीक है जी। अच्छा अब ये आपके पास जो है, मेरे पास तो खैर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है पूरा। ये फाइल आ गई इंस्टॉलर की। अच्छा, और इसमें आपको जो यूज़ करना है, इसने वो तरीका नहीं बताया। ये कह रहा था चले हमारे पास ये तो गया। अब हम देखते हैं उसको ऑफलाइन के लिए जो है ना, हाउ टू इंस्टॉल ऑफलाइन देखेंगे।
तो ये क्रिएट अ लोकल लेआउट, ठीक है ना। इंटरनेट कनेक्शन को ओपन है। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, इंस्टॉल द लेटेस्ट मोस्ट वर्जन, ठीक है। ये तो हम ये 2022 का बता रहा है, तो ये है जी, मुझे 2019 का देखना है। यूज़ द डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल फीचर करें, ठीक है जी। तो उसके बाद क्रिएट अ लोकल, यूज द कमांड लाइन, रिस्पेक्ट डाउनलोड देन इंस्टॉल फॉर, ओके। अहमद, सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है। और हमें डॉट नेट एंड डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट रन, ठीक है जी। और ये ऑफिस डेवलपमेंट रन है, और C++, कंप्लीट लोकल लेआउट, ये फिर कंप्लीट के लिए ये है जी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी ये नोटपैड में मैं कॉपी कर देता हूँ और ये फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ जिसने तो, ये इसको डाउनलोड करना भी पूरा वो है इसका। ये आ गया। अच्छा, मुझे ये इसकी जगह मैंने इसका वो यहाँ से अगर ये अलहदा से मुझे दे देता तो ये ले लेता। ये प्रोफेशनल है, अवेल बिल्ड टूल वर्जन है, यहाँ पे नहीं है। कम्युनिटी के लिए ऑनलाइन ही दे रहा है। ठीक है, से ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम ये बूटस्ट्रैपर देते हैं अगर हमारे, इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं। VS2019, ठीक है जी। इसका मैं नाम रख देता हूँ, ये 2023 में नहीं जो ई में, ठीक है। मैं अब यहाँ पे रन करता हूँ, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। मैं ई में चला गया, ठीक है जी। CDVS इसमें चला गया, यहाँ पे ये फाइल बता रहा है, ठीक है। इसके बाद ये फाइल मैंने उठा ली और उसके बाद में सी की बजाय ये जो लोकल लेयर्स है ना, मैं इसको दूंगा अपना पाथ, जो है यहाँ पे मैंने पाथ ये बनाया।
ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये एक तरह इंस्टॉलेशन ही कर रहे होते हैं हम। अच्छा, ये अब ना आज मैं आपको बताऊं, ये हमें ये लगेगा ये इंस्टॉल कर रहा है, बट ये सारा यहाँ पे पूरा लेआउट बना रहा होगा यहाँ। ठीक है ना? तो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास ये ना नए जॉइनर है, रजी भाई। ठीक है ना? अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत? ये जी, ये भी सीक्वल डी भी हैं, दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और ये कह रहे थे एक्सरसाइज। मैंने कहा चलें इनके साथ जो है हमारे पास एक इजाफा हो जाएगा। और ये जनाब हसान हैं, मेरे भांजे ही लगते हैं, मेरे काशिफ हैं, ये दोस्त के भाई हैं, और हसीब हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हसीब जो हसान के दोस्त हैं, तो ये अभी ये ग्रुप चलेगा तकरीबन, शायद एक वो और हैं खातून, वो भी तो नहीं आई शायद आज। अच्छा, तो उसमें क्या है, अभी तो मैं ये बता रहा था कि विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कैसे करना है। जी जी जी। तो ऑफलाइन जो है इंस्टॉलेशन उसकी कैसे बनानी है, क्योंकि वैसे वो आप कम्युनिटी फ्री है, तो आप जो है ये ओल्डर वर्जन जो है यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये ओल्डर वर्जन मैंने ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप पे, और ये SSIS में मैं ये ओल्डर वर्जन यहाँ से मिल जाएंगे 2019 के। ये आ गया। उसके बाद उसका लोकल लेआउट कैसे बनाना है, ये क्रिएट ऑफलाइन। ठीक है जी, ये आ गया। ये अब जो है ये जो है हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंस्टॉल हो रहा है, बट ये मैंने इसको रन किया है। इसके बाद ऑफलाइन इंस्टॉलेशन में जो है तो ये यहाँ नीचे बताया हुआ है इसने। ठीक है जी, आपने वो जो भी हमारा पहले मैंने यहाँ से डाउनलोड किया ना ओल्डर वर्जन का, तो हमने कम्युनिटी वर्जन लिया, ये तो एंटरप्राइज के है ना, तो ये यहाँ पे बनाई जा रहा है ये। ठीक है, ये बनाई जा रहा है पूरा, ये डाउनलोड करेगा, ये काफ़ी टाइम लेगा। ये आपके लिए चले वो स्लो भी हो जाए शायद आवाज़ में। तो ये लेआउट मैंने ऐसे ना, ये अपना जो भी पाथ आप देना चाह रहे हैं, ये मैंने ये भी मैं कॉपी कर देता हूँ आपको। ये एंटरप्राइज की जगह जो हमने डाउनलोड की थी, ये फाइल हमने डाउनलोड की थी। अच्छा जी, ये यहाँ से उठा देता हूँ। ठीक है, ये जिस जगह में आप जो है लेआउट जिस आपकी मर्जी है, जिस जगह आप कॉपी करना चाह रहे हैं ये कम्युनिटी का। ठीक है जी, तो अब ये डाउनलोड होता रहेगा। ये तकरीबन 30 GB से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको हम होने मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है पूरा लेआउट ना, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है SW में। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं यहाँ रन करके बता, ये चलें ये भी मैं रन करके बता देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, विजुअल स्टूडियो ये इंस्टॉलर है, मैं इससे बता ही देता हूँ आपको। जब आप ये खोलेंगे ना,
ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। हसन, पता चल गया ना इसका तो? जी सर। ठीक है, ये मैं बंद कर रहा हूँ, अबॉर्ट कर रहा हूँ, और मुझे नहीं चाहिए ये। और मेरे पास ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी वीएस, यहाँ कहाँ है? ये वीएस लेआउट मैंने रखा हुआ 2019, मैंने इसी से कॉपी करके इंस्टॉल किया था। अच्छा, ये मेरे पास हो गया। यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने जब एक्सटेंशन अलहदा से भी डाउनलोड की थी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो जो ये मैंने बता दिया आपको, आज भेजा था कि आपने ये सिलेक्शन लेनी है, मॉडिफाई करना, वो भी मैं बता देता हूँ, आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। और उसके बाद ये एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फिर इस तरह के डाउनलोड, इसने बहुत टाइम लिया है डाउनलोड होकर, इंस्टॉल होने में बहुत टाइम। डाउनलोड तो 500 MB की थी। तो ये आ गया जी, सी रहा। ये इस तरह की एक्सटेंशन ना 540 MB की, ये आपको जब वहाँ पे क्लिक करेंगे जो मैंने बताया, ये डाउनलोड कर देगा। अभी कंपोनेंट रेडी हो गए हैं। अच्छा जी, प्लीज़ अपडेट रजिस्ट्रेशन बिफोर प्रोसीडिंग, ये मेरा तो खैर ऑलरेडी है। ये मेरी इंस्टॉलेशन दोबारा से शुरू कर दें। सर ये हम लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हैं क्या सर? हाँ जी, ये एक्चुअली वो विजुअल स्टूडियो के साथ ही SSIS में काम किया जा सकता है, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बगैर नहीं। तो ये विजुअल स्टूडियो का 2019 इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ जी, 2019। तो मैं दोबारा से नहीं शुरू करना चाह रहा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये एग्जैक्ट है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। ओके, देन सेलेक्ट द एडिशन फॉर विजुअल स्टूडियो, देन मॉडिफाई। ये अभी ला रहा था ना इंडिविजुअल कंपोनेंट, ऐसे जब इंस्टॉल करेंगे ना, ये आपको दिखाएगा उस वक्त, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे ये चीज़ें लेनी है, ये स्टोरेज कंपोनेंट लेना है, डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, याद रखिएगा। आप ये सेटअप आप डाउनलोड तो करें पहले, फिर मैं किसी के साथ जो है ना वो कर दूंगा। तो आज हम मेरा थोड़ा सा जो है उसके साथ थोड़ा कुछ कर भी लें, क्या ख्याल है? अच्छा, ये रज़ी भाई मैं बता दूं कि मैं ये बेस करवा रहा हूँ, ये पूरी प्रिपरेशन और कुछ ना जो बेसिक्स होती हैं SSIS की, कैसे काम, कुछ कंपोनेंट्स। मेरी जी। लड़के से बात हुई पड़ी है, डेटा इंजीनियर से, इंशाल्लाह वो अभी बिजी है, वो कह रहा है कि ना 1 हफ्ते तक शायद वो क्लास ले। तो हम उस वक्त तक जो है ना, हम इंशाल्लाह इस हद तक हो जाएंगे कि हमें पता हो कि अगर वो एडवांस लेवल का पढ़ना पड़े तो हमें फ़ायदा रहे, ठीक है। तो हम्म। हाँ जी, तो ये प्लूरल साइट जो है, कल हम इसका कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम इसका डेमो करने लगे थे, तो डेमो कर लेते हैं। सही। व्हाट इज SSIS तो पता ही है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है जी। ये नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, पैरेलल करता हूँ। ये आपको नज़र आना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा,
मैं आपको ये एक चीज टेस्ट कर लूँ, न्यू शेयर करता हूँ और आपको ये कैसा नजर आ रहा है जिस टाइम पे ये मशीन जो है? मैं तो जल्दी जल्दी मोबाइल से लॉग इन हुआ हूँ, विजिबल है। हाँ भाई काशिफ, आपको कैसा नजर आ रहा है? साफ नजर आ रहा है ना? जी सर। जी सर, कॉन्फ़िगर योर न्यू प्रोजेक्ट। हाँ जी इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट। ठीक है। अब हम इसको अपना कोई भी नाम दे देते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन आप कहीं भी बना सकते हैं, यहीं पे बनाएगा। सोल्यूशन है प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, नहीं जी, सोल्यूशन है उसके अंदर प्रोजेक्ट बनते जाएंगे। सोल्यूशन प्रोजेक्ट और पैकेज का तो फर्क पता है कि नहीं? काशिफ कल देखा था आपने? जी सर देखा था, पर वो कोई खास समझ नहीं आई। अच्छा उस तरह मैंने जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं तो उस तरह नहीं पता चला। चले ऐसा है कि मैं ना उसके साथ उसकी ऑडियो बंद करके खुद बताता जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है मॉड्यूल समरी, ठीक है। चले मैं खुद ही आपको करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। हमारा ये ओके का बटन किधर गया? ये ना, ये थोड़ी स्क्रीन जो है छोटी है, ये हम ओके कर देते हैं। इस लोकेशन पे बना देगा। तो सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट और पैकेज जो है, सॉल्यूशन जो होता है कि जैसे आप ना पूरा एक सॉल्यूशन बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए मिसाल के तौर पे, तो उसके अंदर आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट करने हैं। SSIS का प्रोजेक्ट करना है, SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज का करना है, और आपने एनालिसिस सर्विसेज का। तो वो अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं जो एक सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। और पैकेज जो है वो उससे भी छोटी एंटिटी है, जैसे SSIS के हम पैकेज बनाएंगे डिफरेंट। तो वो अब हम जब देखेंगे हमें अंदाजा होगा। तो ये इसमें हम पैकेज में खेलते हैं, DTS पैकेज के नाम से पहले होता था। तो ये विजुअल स्टूडियो चाहे आप किसी में भी काम करें। अच्छा, वैसे तो ये खुद भी बता रहा है कि भी हम इसके साथ सॉल्यूशन है बने बनाए, ठीक है। माय फर्स्ट सॉल्यूशन दिस सैंपल सर्वर एंड इंट्रोड्यूस, लेकिन हम खुद ही कर लेते हैं। मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब इंटरफेस नजर आ रहा है सबको? जी ये हमारे पास जो इंटरफेस है इसमें ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट, ये इस तरह हमें बताएगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। और आगे से डिफ़ॉल्ट ये पैकेज इसने बना दिया है एक, जो भी है ना इसके अंदर SSA पैकेज फ़ोल्डर के अंदर। अच्छा, ये तो हमारा इसका हो गया। फिर हम ये हमारी प्रॉपर्टी दिखाता है इसमें, जो भी हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा होता है, ठीक है जी। तो ये जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारा टूल बॉक्स है, ठीक है। इस टूल बॉक्स में क्या है कि जो हमें कंपोनेंट चाहिए होते हैं ना, टास्क वगैरह जो भी है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और डेटा फ्लो ये, और डेटा फ्लो में नॉर्मली जो है हमारा आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ये चेंज हो गया है कि जो इसके जो कंपोनेंट हैं ये डिफरेंट हो गए हैं। कि जब आप डाटा फ्लो कर रहे हैं तो उसमें आपने एग्रीगेट लगाना है, डिराइव कॉलम करना है, ये कुछ भी जॉइन। देखें हम वहाँ मर्ज कर रहे थे, मर्ज जॉइन, तो ये यहाँ पे ना T-SQL की या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की यूनियन ऑल, ये चीज़ें आप करेंगे यहाँ, लेकिन दूसरे तरीके से रो काउंट। तो ये डाटा फ्लो से रिलेटेड जो है ना चीज़ें आ जाती हैं। और ये मेन हमारा जो मेन हम पूरा डिज़ाइन करते हैं, कंट्रोल फ्लो इसमें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें हम जैसे अब डाटा फ्लो एक टास्क ले आते हैं यहाँ पे। तो ये विजुअल स्टूडियो खोल के कर रहे हैं सर, ये जो काम अभी कर रहे हैं आप? ये एक्चुअली पूरी प्रोग्रामिंग है।
SSIS जो है पूरी तकरीबन प्रोग्रामिंग है। तो आपके पास इंस्टॉल करके थे, अब खोल दिए वहां से जो है? ये मैं रात पूरा खपा हूँ तकरीबन, बल्कि फजर के बाद तो मैंने इसको बंद किया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। हम्म, तो ये वो अब मुझे था कि मैंने तो इनको भी करवाना भी था, इस वजह से तो इसको रीनेम आप करना चाह रहे हैं, तो कोई भी आप नाम दे दें इसको, ठीक है। XYZ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपका जनाब। इसमें आएंगे तो ये डाटा फ्लो यहाँ ऐसे खोल देगा। अगर आप एक से ज़्यादा डाटा फ्लो यहाँ पे आपने ऐड किए हैं तो ये देखें जी, ये ठीक है। फिर मैं आपको अब ना एक थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं प्रैक्टिकल। इसको आप डिलीट कर दें। ये देखें आप, मैंने जब इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ इसकी हर चीज़ बता रहा है, आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज में। सर ये इसके अंदर डिफरेंट डेटाबेस है ना? नहीं नहीं, ये डेटाबेस नहीं है, ये एक आईडी ही है, और यानी एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड। तो आप इसमें जो है ना, ये जैसे डेटा फ्लो में आप देख रहे थे, आपने एसक्यूएल में जो है आपने दो टेबल के दरमियान में यहाँ पे इस तरह लगानी है, ज्वाइन या लुकअप या कंट्रोल फ्लो। अच्छा चलें, अभी आप एक चीज़ देखें, आपको शायद बेहतर समझ आएगी। थोड़ा सा मुझे एक एग्जांपल करने दें। ठीक है जी, अदर कॉमन टास्क, अदर टास्क में है और हमारे पास है डेटा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जी, डेटाबेस इंटीग्रिटी का ना, हम डीबीसीसी रन किया था वहाँ, तो यहाँ पे ये है और ये बैकअप का है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एक मिनट, मैं ये चाहता हूँ, टाइम ले रहे हैं खुलने में, एक मिनट। तो मुझे नया कनेक्शन बनाना है, ये कि मैंने किस डेटाबेस की रन करनी है। ठीक है जी, मैं ये न्यू करता हूँ, यहाँ कनेक्शन नेम हम अपना जो है वो कनेक्शन देख लेते हैं इससे। अ, ये अगर आप जो है ना डॉट डालेंगे तो आपका लोकल चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कनेक्शन नेम देना है तो वो पूरा देना चाह रहे हैं तो दे दें। मैं ज़रा ये डेटाबेस डिलीट कर दूं, बहुत ज़्यादा डेटाबेस बनी हुई हैं, खोल के ना एक मिनट। तो या सिर्फ सिस्टम डेटाबेस कर देता हूँ, चलें ये भी ठीक है। छोटे मुझे ना वो फिर वो डेटाबेस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लेगा। और ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये मुझे ओके का बटन नहीं दिखा रहा। 1 मिनट, व्यू स्केल मोड में चलते हैं, देखते हैं इसका, फिर मुझे दिखाएगा ना, स्विच करते हैं। ओके, स्केल मोड में आपकी शेयरिंग स्क्रीन चली गई है, मैं इसको फिर चेंज करता हूँ। प्रो मैच, ये आ रहा है नजर? जी। हाँ जी, सिस्टम डेटाबेस और ये सही है। अच्छा जी,
ये हमने मेंटेनेंस सोल्यूशन किया हुआ है ना, डेटाबेस बैकअप का मेंटेनेंस सोल्यूशन किया हुआ है ना, काशिफ, हसान, हसीब, जी सर। ये उससे मिलता मेंटेनेंस जुलता। प्लान। जी हाँ जी। जी, मेंटेनेंस का जो, तो मैंने क्या किया उसको, अब वो मैं उसको डेटाबेस इंटीग्रिटी का फिलहाल कह रहा हूँ कि सिर्फ इंडेक्स जो है इंक्लूड इंडेक्स करो। ओके, ये मैंने चेक डेटाबेस इंटीग्रिटी कर दिया कि सारी जो सिस्टम डेटाबेसेस है, मास्टर है और एमएसडीबी और वो। अच्छा, और उसके बाद मैं बैकअप टास्क पे जाता हूँ। तो इसमें ऑलरेडी वही कनेक्शन उसको डॉट पड़ा हुआ है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है मुझे चेंज करने की। मैनेजमेंट स्टूडियो भी खुलेगा, चले वो अभी तक खुला ही नहीं, मैंने काफ़ी देर से क्लिक किया हुआ है। तो इसमें मुझे बैकअप किसका लेना है, मैं फिर सिस्टम डेटाबेस ही ले लेता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि वो 3 डेटाबेस छोटी जाएंगी। हमने याद हो तो दिखाया था वहाँ पे, यही मेंटेनेंस सोल्यूशन में किया था कि वो बैकअप कहाँ लेगा, ठीक है। या हम चेंज कर लेते हैं, हमने शायद बैकअप की अलग से डायरेक्टरी बनाई थी इसमें, ये बैकअप एक्स की, ठीक है जी, ये बैकअप की, तो यहाँ पे बैकअप ले लेते हैं हम। सब डायरेक्टरी बनानी है वो मर्जी है, ठीक है जी। और बैकअप की एक्सटेंशन बैक होगी। मज़ीद अगर आप चाह रहे हैं कि वेरीफाई करना है, ठीक है, ये चीज़ें, तो वो भी आपको दे रहा है इसमें। अगर आपको डिलीट करना है तो मेंटेनेंस क्लीनअप टास्क अलहदा से वो करना पड़ेगा, मिलता जुलता, वो भी एक्चुअली मेंटेनेंस सोल्यूशन भी पार्ट ऑफ वही है। फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ कि अभी ये बैकअप का अब ये आपने देखा मैंने जब कॉन्फ़िगर किया तो रेड का साइन चला गया, ठीक है ना, इसका मतलब इसमें एरर नहीं है इसमें। अच्छा, प्रेसिडेंस ये देखने की चीज़ है कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये है कि जब आपका ये जो है कंप्लीट हो जाए, कांस्टेंट क्या है, एवेल्यूएशन याद हो जॉब्स में हमने किया था कि सक्सेस पे जाओ तो अगले पे जाओ, यानी अगर ये सक्सेसफुल हो डेटाबेस इंटीग्रिटी तो बैकअप लो, करप्ट डेटाबेस का बैकअप मत लो। अच्छा, आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि भाई फेलियर पे भी लो, फेलियर हो तो लो, या फेलियर या सक्सेस हो, आई डोंट केयर, बस पिछला टास्क कंप्लीट हो जाए, अगला टास्क आप रन कर दो। अच्छा, लॉजिकल एंड है कि भाई आपने क्या यहाँ पे अगर आप ये ले लेंगे ना एंड पे, तो पहले वो मस्ट एवेल्युएट करेगा सारे कांस्टेंट, अगर वो होंगे तो फिर उसके बाद आगे लॉजिकल में, ठीक है, ये भी रन कर दो, ठीक है, वो भी, और जब आ जाएगा तो वो भी रन कर देगा। तो फिलहाल हम इसको कांस्टेंट को वही रहने देते हैं। अब मैंने इसको जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। सर जो हमने पहले हमारे पास डेटाबेस थी, हमने उसको यहाँ जो इससे कनेक्ट किया जो है, ऐसे ही हम है, फिर बैकअप को देखें भी कनेक्ट किया। देखें बात सुने, जो SSIS है ना, इट्स अ सेपरेट टूल, इट इज नॉट अ डेटाबेस, ठीक है। इससे यू कैन वर्क ऑन एनी डेटाबेस। यहाँ तो ये कम दिखा रहा है ना, आप जब आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरा पुराना वर्जन था, आप चाहे डेटाबेस ओरेकल है, चाहे पोस्टग्रेस है, चाहे कोई भी है, किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक तरह का थर्ड पार्टी टूल है, आप किसी भी डेटाबेस पे, एक्सेल पे, किसी चीज पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। जी सर। ये कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप काम करते हैं, और इसका काम बेसिकली क्या है, ETL, ETL समझते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ये जी क्या सर। क्या है, फेल टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट क्यों कह रहा है भाई। जीरो एरर, जीरो वार्निंग बिल्ड करते हुए। तो हमारे पास खैर ये CPU का इशू है, ये हमारी वर्चुअल मशीन पे, तो ये शायद ये अभी तंग करे। तो इस तरह से सर हम कोई भी टास्क कर सकते हैं। अभी आपने टास्क ऐसा सिलेक्ट किया कि इंटीग्रिटी चेक करो और बैकअप ले लो, तो ऐसा कुछ भी टास्क हो सकता है, राइट? हाँ जी, आप अभी मैं इसलिए तो इनको उसे सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ जी। कि इसमें आप मैं मिसाल देता हूँ। अब मैंने ज़रा रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ, 1 मिनट।
इसको 10 GB रैम दी हुई है, लेकिन ये भी बहुत स्लो है इसमें। मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हाईलाइट कर लूँ और डिलीट कर लूँ, मुझे हाईलाइट नहीं करने दे रहा है। समझ नहीं आ रही इसकी। अच्छा, दूसरा ये जो है ना, आप ये मैंने ये आपने देखा किसी ने इसमें जो मैंने शेयर किया था ये प्लूरल साइट का? हसान आपने, हसीब, काशिफ आपने? सर कल ही देखा था लेक्चर में। यानी आप तो बिजी आदमी हैं, क्योंकि यार वो ऑफिस भी जाते हैं। ये मैं आपको दोबारा से शेयर कर रहा हूँ प्लूरल साइट का। ठीक है, ये अकाउंट मैंने दे दिया था, मैं रजी भाई आपसे भी शेयर कर दूंगा, जी बल्कि आपको मैं इस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। 1 मिनट ठहरें। ये थोड़ा हैंग हुआ अपना लैपटॉप, 1 मिनट। तो जी आप ऐड तो हो गए हैं, मैं दोबारा से आपको ये प्लूरल साइट का आ गया। इसमें मैंने वैसे तो इसमें आप जो पढ़ना चाह रहे हैं 7000 से ज़्यादा है कोर्सेज, और प्लूरल साइट का ओवरऑल मेयारी है, जो है ना बहुत मेयारी है उसकी जो है ट्रेनिंग है। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या सर? दिख नहीं रहा कुछ आप? अच्छा, ये देखें। जी अभी देखा है। नहीं, मैं वो व्हाट्सएप पे कॉपी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ना पास किया हुआ है।
अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं पासवर्ड जो है शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पूरे कोर्सेस है क्या सर, पढ़ना है वहाँ जाके? नहीं नहीं, मेरे साथ करना है आपने। अच्छा अच्छा। और उसके बाद रिवीजन के लिए है, क्योंकि इसका मुझे ना अभी तो टाइम आज निकल गया, नहीं तो आपके साथ करता। जूम। ये कोशिश करें किसी और से मत शेयर करें। जी। और ये जनाब आ गया है मेरा ये अकाउंट और पासवर्ड आ गया इसका। और आप जो बात कह रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मैं ये कर रहा हूँ ना, इसको पूरा देखें। कल तो मैंने इनके साथ देखा था, आप आज आए हैं ना। जी। हाँ, तो ये है कि एक वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है पूरा जो है ना, पैटर्न, प्रेजेंटेशन और ये चीजें। तो असल अच्छा, में हाँ जी। SSIS सही है ये? हम्म। देखें ये बता रहा है कि हम वहां भी देख रहे थे कि अजूर से रिलेटेड वो हैं। अच्छा, ये कनेक्शन का नहीं कराया, ये भी मैं करा देता हूँ आपको, 1 मिनट ठहर जाए। इसमें ना कनेक्शन पहले ही बना लेने पड़ते हैं। अभी तो जो हमने वैसे किया था वो बैकअप के लिए, वो तो SQL सर्वर मैनुअल ऑब्जेक्ट था, इसलिए अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये इवन जो पहले विजुअल स्टूडियो पे काम कर चुके हैं वहां पे भी ऐसे ही होता है, डिबगर रन होता है, तो ये वही है सेम। तो अब ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये कनेक्शन मैनेजर है हमारा। ठीक है जी, ये गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ये नहीं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये कनेक्शन है। आप यहाँ आप कोई भी कनेक्शन, OLEDB का कनेक्शन बनाना है आपने। ठीक है, तो न्यू OLEDB कनेक्शन, इवन SQL सर्वर का नहीं कहना आपने। ये न्यू फ्लैट फाइल, अगर नोटपैड से आप डेटा लाना है तो फ्लैट फाइल का कनेक्शन बनाएंगे। ADO डॉट नॉट नेट से अगर आपको कनेक्शन बनाना है, NLC से बनाना है, या फाइल या न्यू कनेक्शन, इसमें से अगर आपको ये बने बनाए, यानी वैसे इजी के लिए जो मोस्ट यूज होते हैं, मैं जैसे OLEDB पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इट्स नॉट डेटाबेस, तो आपने चाहे अपना लोकल भी कनेक्शन होना है तो उसको भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि उसको कनेक्शन को बाद में यूज करना है हमने। ठीक है, तो वो सर OLEDB ऑन लोड एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट डेटाबेस ये लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये एक तरह से इनका है। और ये जो SQL सर्वर है ये यही यूज कर रहा था OLEDB का, ये इसका जो कनेक्टिविटी का एक जो है ना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ODBC है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो वो हर ये मुख्तलिफ हैं जो कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड है वर्ल्ड में। सही है, तो OLEDB जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से दिखाएगा। अब हम यहाँ कनेक्शन जो है OLEDB कौन कौन से वो जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ जो है JDBC करते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जैसे जो है ये, तो उस सूरत में फिर वो उसकी JDBC यूज कर ली जाती है। यहाँ अगर मैं डॉट डाल दूंगा तो ये लोकल हो जाएगा, वरना आपको जिस सर्वर का नाम डालना है उस सर्वर का नाम डाल लें। ऑथेंटिकेशन जो आपने देनी है दे दें। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक चीज ये दिखानी थी, यहाँ सिलेक्शन किया ऑलरेडी, ये देखें कि न्यू ऑलरेडी SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आपको सारे नजर आ रहे हैं, याद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी दिखाए थे। ये जेट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए यूज होता है, एनालिसिस के लिए ये है, और एकल के लिए भी OLEDB प्रोवाइडर चल जाएगा आपका। SQL सर्वर ये सिंपल, और माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विसेज हैं, MDS इंटीग्रेशन सर्विसेज का कनेक्शन लेना है, किसी और इंटीग्रेशन। तो फिलहाल जो है हम अपना SQL सर्वर का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, OLEDB नेटिव OLEDB SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट, क्योंकि इस पे हमारे इंस्टॉल हैं। तो याद रखें, जब SSIS से अंदर जिस मशीन पे आपका ये विजुअल स्टूडियो आप रन कर रहे हैं, वहां पे वो ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, तभी वो कनेक्शन हो सकेगा उसका। ठीक है,
अगर आपने ओरेकल से कनेक्ट करना है तो आपको ओरेकल का क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको पोस्टग्रेस से करना है कनेक्ट तो पोस्टग्रेस का, क्योंकि ड्राइवर तो चाहिए ना कनेक्टिविटी के लिए, आपको कनेक्शन तो चाहिए, उसके अडाप्टर तो चाहिए ना कनेक्शन के लिए। समझ रहे हो सही। बात ये? अच्छा हसान जी हसीब को सर। तो फिर भी समझ आ रही है, काशिफ हसान आप दोनों को ये एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा थोड़ा सा, कि ये जो अब ये पूरी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और जी सर। सर इसमें एक्सेल वाला वो नहीं, वो भी शो हो रहा था। वो भी मिल जाएगा, वो जब वो भी कर लेंगे, वो आप CSV ले लें, एक्सेल जी वाला सर। ही हो जाता है, वो सेव एज CSV कर लें तो वो फ्लैट फाइल का या वो चल जाएगा। तो सारे हर कंपोनेंट है भाई इसमें, जो है ना दुनिया का कोई इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ, तकरीबन सारे हैं इसमें। अच्छा ये मैंने जब डॉट डाला लोकल के लिए, क्योंकि इसी मशीन पे बैठा हुआ हूँ, तो ये इसने मुझे दिखा दी है कि भी ये तुम्हारी सारी डेटाबेस है, ठीक है। आपने लेट्स सपोज आपने जाना है एडवेंचर को, ये आपने एडवेंचर का आपने ओके करना है। टेस्ट कनेक्शन मैंने नहीं किया, वो अगली अब एक और बनाता हूँ मैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसी को हम वो ले रहे हैं ना, सॉरी। ये अंडू कर सकते हैं, मैंने ना कट कर दिया गलती से, ये देखें अंडू हो गया, सही है। अब मैं आया हूँ न्यू, फिर वाली DB कनेक्शन बनाना है, ठीक है। न्यू, ये ऑलरेडी जो बन गया वो दिखा रहा है हमें, तो हमने ये कनेक्शन बना के रख लेना है और फिर इनको यूज करना है। ऐसे आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट रन टाइम पे सिर्फ खाली कनेक्शन देना है। तो अब मैं यहाँ डॉट डाल देता हूँ और टेस्ट कनेक्शन करना आप कर लें किसी से भी, तो वो बता रहा है सक्सीड हो गया। तो हमने फिलहाल जो है ना ये 2 कनेक्शन बना दिए हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक हमारा इस डेटाबेस को कनेक्ट होना है तो उसका कनेक्शन ये है। फिर दूसरी चीज़ है ये जो है ना इस वक्त जो है ये नॉर्मल लोकल पैकेज के हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है आप विद इन जो है पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकें, तो राइट क्लिक करके यू कैन कन्वर्ट इट। पहले लोकल, अब क्या प्रोजेक्ट आ रहा है नजर ये जी पैकेज है, सर तो आ ये रहा पूरे पूरे प्रोजेक्ट में भी जो भी कंपोनेंट, ये सिर्फ इसी पैकेज के अंदर होगा। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा पैकेज हैं तो वहां भी ये कंपोनेंट ये जो यूज हो सकेगा। ये कनेक्शन आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम इसको अभी लोकली रख रहे हैं, तो कन्वर्ट पैकेज कनेक्शन बैक टू, तो ये प्रोजेक्ट चला जाएगा वापस उसका, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है दोनों के उसने हमने 2 के कनेक्शन बना लिए हैं। इनको हम यूज करना चाह रहे हैं वो हम यूज कर लेंगे। आज का तो टाइम हो गया, 9 बज गए हैं। अच्छा मेरी रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि मेरा उतना अच्छा हाथ साफ नहीं है इस पे, ना मैं ये यूज कर रहा हूँ, मैंने आज से कोई 10 12 13 साल पहले ये यूज किया था काफी ज्यादा, जिस वक्त इसका इवन जो वो डिफरेंट था, DTS विजिट पैकेज थे और बिजनेस इंटेलिजेंस स्टूडियो यूज होता था। रजी भाई को शायद याद होगा वो। जी, डाटा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज बोलते हैं। हाँ तो उस टाइम पे था वो टोटली डिफरेंट था। तो अब मैंने ये खैर ये हम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मकसद तो पढ़ना है ना काशिफ, और सही है। जी अच्छे सर तरीके से। बिल्कुल। तो मैं ये मुझे ये चीज़ों का सारी का पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक तो उसमें उसने प्रेजेंटेशन अच्छी दी हुई है इस बंदे ने, कल जब आपको अब समझ आनी भी शुरू हो, शायद कल मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था उसकी डायरेक्ट। तो अब आप कल जब मैं एक्सप्लेन करने गया हूँ तो वो खैर मेरे पास कंपोनेंट नहीं थे, तो जो जो ये करवाएगा वो हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। इसको आप देखें, मैंने ये शेयर कर दिया है, आप इसको देखें, बार बार देखें। इसने बहुत, मैंने इसका तकरीबन 2 4 घंटे लगा के वैसे देखा था कि ये इंतहाई अच्छे तरीके से करा रहा है। एक एक वेरिएबल हमने कैसे क्रिएट, एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करने हैं, फ्लो कैसे करना है, हर चीज का। अच्छा तो हम एक तो पैटर्न लेके चलेंगे, वो फायदा रहेगा हमें कि सेम पैटर्न आपको फिर तकरीबन इसने ना सारे कंपोनेंट करो, जो मेन मेन कंपोनेंट है ये करवाएगा आपको। और कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट एक ही है, जैसे अभी हमने किया है ना, ये कनेक्शन बनाना है। तो आपने जब ये कोई भी कनेक्शन बनाना है, न्यू कनेक्शन अब मैं ले रहा हूँ, ये जनरल ले रहा हूँ, तो कनेक्शन तो भाई कनेक्शन है। वो आप चाहे ओरेकल का बना लो, पोस्टग्रेस का बना लो, एक्सेल का, एक्सेस का, CSV का, जिसका भी आपने बनाना है वो सब यहाँ मिल जाएंगे। तो अब ये आप जो बात कर रहे थे ये सारे, अब मैं न्यू कनेक्शन बना रहा हूँ ना, तो एक जगह सारे दिखा रहा है। आपने कहा था एक्सेल कहाँ है, एक्सेल का बनाना, तो ये हो जाएगा। अभी मैंने वो बने बनाए को नहीं यूज किया, जो उसने ऊपर इजी वो दिया हुआ था कि पहले अगर यूज करना है तो जो
हडूप बिग डेटा को जाना है तो उसका कंपोनेंट है। HTTP वेब सर्विस उनको आपने वेबसाइट से करना है। ये इसने तकरीबन जो है ना सिंपल मेल ट्रांसफर ईमेल को जाना है, ODBC को, सबके कंपोनेंट दे दिए हैं तकरीबन जो है। और मजीद यू कैन डाउनलोड इंस्टॉल इट, अगर कुछ कम है ना तो बने बनाए खुद भी और डेवलपर खुद भी बना सकते हैं और कंपोनेंट मजीद जो है ऐड कर सकते हैं, वो उसके लिए बना देते हैं, तो वो आपको इसमें, लेकिन वो हमारे उससे वो एक वो बहुत ही एडवांस है। आप बेसिक्स तो पे तो बात करें ना, तो हम जो सही। बेसिक चीजें करेंगे आप, ठीक है ना, हम कि भी SSIS में काम। अच्छा, हमारे पास वो लड़का इंशाल्लाह वो मैं खुद पढ़ाएगा जो है इंशाल्लाह, उससे मेरी बात हुई है। अब वो कह रहा है कि अभी उसके 2 बंदे छुट्टी पे गए, अकेला है और बहुत बिजी है वो, तो उसका मैंने SSIS काम दिया, इंतहाई मेयारी काम है। तो पहले हम बेस बना लेते हैं, ये 1 हफ्ता हम पूरा इसका छोटे मोटे सारा हैंड्स ऑन आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। आपने भी ये डाउनलोड भी करना है, इंस्टॉल भी करना है, ठीक है जी। उसको। तो ये सारी चीजें, क्योंकि टाइम टेकिंग, आपने देखा छोटा सा काम करने के लिए अब 1 घंटा क्लास होती है, हम इसको मेरे लिए, मैं सुबह का निकला हूँ, अभी तक मैं बैठा नहीं हूँ, अभी बच्चा स्कूल छोड़ के अभी लेने जाना है मुझे। सही है। तो सुबह यानी भाई और वालदा जा रहे हैं पाकिस्तान, उनका भी सामान पैक कराना है, तो हमारे पास टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है यार, जो हम ना लगा रहे हैं। तो हम ये है कि इंशाल्लाह कल जुमेरात है, तो उसमें हम करेंगे ये कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इतना हैंड्स ऑन हो जाएं कि आप अपना छोटा मोटा जो SSIS का पैकेज बना के उसको एग्जीक्यूट करके उसको टेस्ट कर सको। बराबर। तो ठीक है जी। जी सर। और ओके सर। कोशिश करें ये जरूर देखें ये जो है ना, ताकि फिर जब आपको दोबारा मेरे साथ देखेंगे समझ आएगा वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।